एक बार जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए। डॉक्टर कपिल देव रावत नगर पालिका परिषद बड़कौर से हमारे बीच पधार चुके हैं और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन दिल हमारी ग्राम सभा को दिया। और एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर कपिल देव रावत जी के लिए जिन्होंने अपना अमूल्य समय अपनी हमारी ग्राम सभा को दिया। आपका भी हार्दिक स्वागत। और मुख्य अतिथि डॉक्टर कपिल देव रावत जी और इंजीनियर दीपक जियाड़ा जी, सतपाल चौहान जी और साथ में तमाम बाहर से आए हुए आगंतुक अतिथि सबका भी अपनी ग्राम सभा दुर्बिल की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई। आप आए साथ में खुशियां रहे आपके जीवन में और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमारी देवभूमि में अतिथि देवो भव की परंपरा है, बिना अतिथि का सत्कार कहीं भी जाए, हम किसी के घर में जाए, गांव में जाए, कहीं भी जाए, अतिथि सत्कार अतिथि देवो भव की जो परंपरा हमारी देवभूमि उत्तराखंड में हर एक गांव में, हर एक जिले में और पूरे राज्य में, तमाम राज्यों में भी, हर एक पूरे भारत में भी अतिथि देवो भव और अतिथि सत्कार की परंपरा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा जयवीर सिंह पवार जी से, अध्यक्ष मंदिर समिति दुर्बिल से, कि आप डॉक्टर कपिल देव रावत जी को बैच अलंकरण करने की महान कृपा करेंगे। से बोलो थोड़ा जोर से, आस पास में पता चले। बोल यमुना मैया की, सोमेश्वर देवता की, नारायण देवता की। आज ग्राम सभा दुर्बिल में जो सोमेश्वर महाराज के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का ये दिव्य और भव्य कार्यक्रम कल से जो शुरू हुआ, उसके लिए मैं सबसे पहले समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी मंदिर के अंदर बोल रहा था कि अगर मैं गाड़ी से आता तो उतना सुकून नहीं मिलता, पर महाराज जी सबके दिलों में जानते हैं कि किसके दिल में क्या है। जिसको महाराज जी के दर्शन करने हैं तो वो अगर शरीर को कष्ट दे के यहाँ आएगा तभी महाराज जी उसकी भावनाओं को समझेंगे। तो मतलब मैंने इतनी चढ़ाई चढ़ी, मैं तो इस गांव में कई बार आता रहता हूँ, तो मतलब मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैं कब महाराज जी के पास आया। तो मतलब आदमी के अंदर एक वो होना चाहिए कि मुझे अगर कोई अच्छा कार्य करना है तो उसके लिए उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि चढ़ाई है कि क्या है। तो मैं इस शुभ अवसर पर यहाँ पर हमारे बीच में श्री जयवीर पवार जी हैं, पंकज जी हैं, शरद पवार जी हैं, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस पुनीत कार्य के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों ने तो आमंत्रित किया और मैंने सोमेश्वर महाराज के दर्शन किए और सोमेश्वर महाराज के दर्शन के साथ साथ आप सब लोगों के मैंने एक साथ दर्शन किए। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं ले सकता। देखो, मेरा नाम डॉक्टर कपिल देव रावत है और मैं भी देखो गीट पट्टी को मैं अपना मामा कोट मानता हूँ। और गीट पट्टी का अगर कोई माता मुझे बड़कोट में दिख जाती है, कोई बेटी या बुआरी कोई भी दिखती है, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे माँ यमुना जी के दर्शन हो गया। और पुरुषों में कोई भी मुझे अगर बड़कोट में मेरे मामा जी, मेरे मौसा जी, मेरे नाना जी कोई भी मुझे दिखते हैं तो मुझे लगता है मुझे सोमेश्वर देवता के दर्शन हो गए। तो मैं भी आप लोगों का भांजा हूँ और अपने भांजे होने के नाते आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि मैं भी पढ़ लिख के, आज देखते हैं आपके हर माँ बाप का एक सपना होता है कि अपने बच्चे को पढ़ लिख के डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। मैं भी पढ़ लिख के डॉक्टर बना था, लेकिन जो चीज हमें मिल जाती है उस चीज से जो आदमी संतुष्ट हो जाता है ना, उसका कभी इतिहास नहीं बनता है। जो हमें मिल गया है वो तो है ही, पर उससे हमने और आगे प्रयास करना है और ऐसा प्रयास करना है कि अपने के लिए तो दुनिया जीती है। आप ऐसा प्रयास करो कि आपके प्रयास से समाज को कितना फायदा हो रहा है, वो प्रयास आप लोगों को करना है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि मैं भी नगर पालिका बड़कोट में विगत 14 सालों से नगर पालिका अध्यक्ष के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और यदि अगर आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों के चरणों का आशीर्वाद इस बार अगर मेरे ऊपर बड़कोट में रहेगा तो निश्चित है कि आपका ये भांजा आपके पूरे गेट का नाम रोशन करेगा। और देखो भाई, आज तक बड़कोट में कितने लोग रहे
आप शायद नाम भी नहीं जानते होंगे, पर लेकिन आपका ये डॉक्टर कपिल अगर बड़कोट में बनेगा, आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन कभी भी मेरे लायक जो भी सेवा होती है तो आप लोग मुझे 12 बजे रात में याद करोगे तो आपका ये भांजा आप लोगों के लिए खड़ा रहेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और युवा साथियों से विशेष निवेदन ये करना चाहूंगा कि देखो, जो हमारे माँ बापों के सपने हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर जगह नशा की प्रवृत्ति चल रही है, पर इस गांव को मैं इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि देखो, अभी मैं रास्ते में जब आ रहा था, सारे युवा कोई आटा गूंद रहा है, कोई रोटी बना रहा है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी नकारात्मक जो बुद्धि होती है वो सकारात्मक की ओर लगती है। तो इस प्रकार के जो पुनीत कार्य है ना, वो हमारे गाँव में, घरों में ये होने चाहिए। देखो, और माताओं से मेरा विशेष निवेदन है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा हर कोई नहीं दे सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार जरूर देना। इस चीज में मत रहना कि मेरा बेटा देहरादून पढ़ता है, मेरा बेटा दिल्ली पढ़ता है। देखो बेटा, देखो पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन उस बेटे को अपनी मर्यादा, अगर हम उनको घरों में नहीं लाएंगे कि ये हमारा मेला है। अभी कोई अगर कोई किसी परिवार में कोई गुजरता है तो हमारी एक परंपरा है कि भाई मुंडन करना है, पर आज मैं नया पीढ़ी को देख रहा हूँ मुंडन करने को तैयार नहीं है। तो देखो, जब तक हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार नहीं देंगे और देखा देखी में चलेंगे, तो ये समझ लो कि बुजुर्ग में जब आप लोग होंगे तो वो बच्चा आपके लिए एक पॉइजन के रूप में रहेगा, वो आपकी सेवा नहीं करेगा। इसलिए कि उसको अच्छा संस्कार आप लोग देंगे तो निश्चित है कि देखो, मेरे युवा साथियों से विशेष निवेदन है, हर माँ बापों का एक सपना होता है कि बच्चों को हम इसलिए पैदा करते हैं कि भाई बच्चा हमारा एक बुढ़ापों का सहारा बने। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे हमारे रीति रिवाज होते हैं, चाहे हमारे भागवत कथाएं होती है, तो इनमें अपने बच्चों को भी, जो कोई देहरादून पढ़ रहा है तो उनको भी बुलाओ, ताकि उनको भी अपने रीति रिवाज, भाई आज यहाँ पे सब लोग इस गांव के नहीं होंगे, कोई खरसाली का होगा, कोई दूरबीन का होगा, कोई आपका निसणी का होगा, तो हर जगह से लोग आ रखे हैं। तो कितना एक बहाना है तो कि भाई महाराज जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और ये देखो यहाँ पे सबके गिले शिकवे दूर हो रखे हैं, सब लोग एक मंच में बैठ रखे हैं। तो देखो 5-7 दिन तक सबका घर ही है, तो कितना अच्छा लगता है इस पुनीत कार्य के लिए। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों से दूसरा निवेदन ये करूंगा कि आपका जो भी आदेश इस डॉक्टर कपिल के लिए कभी भी होगा, तो सबसे पहले आपका भांजा आपके लिए खड़ा मिलेगा। जो भी आपका आदेश होगा, मैं ऐसी बातें नहीं करता कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। देखो, कोई किसी के लिए नहीं करता है, जो करवाता है वो सब समय सब देवता करवाता है। वो एक इतनी बड़ी शक्ति है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, मैं उसको बिना पूछे हुए कुछ नहीं करता। तो आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मेरे साथ में इंजीनियर दीपक जाड़ा जी आए हैं, उन्होंने भी जब यहाँ का नाम सुना कि कपिल में उस गांव में कभी नहीं आया, तो मैंने बोला भाई आज चल। तो वो भी जब यहाँ पहुंचे हुए तो उनको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के रीति रिवाज, संस्कृति, यहाँ के जो प्यार है, व्यवहार है, वो हर जगह नहीं मिलता है। और हमारे सतपाल चौहान जी, प्रदीप जाड़ा जी, ये सब लोग भी मेरे साथ रात दिन मेरे संघर्ष में लगातार मेरे साथ हैं। पुनः आप सब लोगों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, और विशेषकर अपने माताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो ये आज ये संस्कृति है, ये समाज है, ये आप लोगों की बदौलत जिंदगी है। तो आप सब लोगों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।